दोस्तों शीर्षासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के ये वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हुए सबसे पहले आपने ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं और कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहते हैं। जो लोग शीर्षासना को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं वह सबसे पहले ऐसे ही प्रणाम आसन को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करें। जब आप ऐसे ही कर लेते हो तो फिर आपने अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं और कम से कम स्टार्टिंग में 2 मिनट तक होल्ड करके रखें। इसे करने से हमें शीर्षासना के संपूर्ण लाभ मिलते हैं। जब आप ऐसे ही अर्ध शीर्षासना को लगा लेते हो तो फिर इसके बाद अपने पैर के अंगूठों को धीरे धीरे आगे लाते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। ऐसे शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने ऊपरी शरीर को जितना ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ हो रहा है। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सिर में दर्द की शिकायत रहती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से अनिद्रा, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोमिया की समस्या दूर होती है। कम से कम ऐसे ही स्टार्टिंग में 2 से 5 मिनट तक आप इस अभ्यास को स्टार्टिंग में वॉल के सहारे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी आंखें खुली रहें और फिर इस अभ्यास को आप वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रखें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर दूसरे पैर को ऐसे अपने पैर को सीधा करते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऐसे ही वेरिएशन के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब इसमें हम ऊर्ध्व पद्मासना को प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें, ऐसे अर्ध पद्मासना को लगा लिया और दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़ते हुए ऐसे पद्मासना ऐसे ऊर्ध्व पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को ब्रेन बूस्टर योगा के नाम से भी जाना जाता है। और फिर ऐसे अपने पद्मासना को खोल लें। ऐसे वेरिएशन के साथ भी इस अभ्यास को कीजिए। को लगा लिया और दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़ते हुए और फिर अपने पैर को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। पद्मासना को खोल लेते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को आगे से पीछे करते हुए ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में कीजिए। ऐसे अपने और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही शीर्षासना को स्टार्टिंग में आप कम से कम 5 मिनट करें। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 10 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। जब आप ऐसे ही शीर्षासना को कर लें तो इसके बाद आपने ताड़ासना को प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। ऐसे ही कम से कम 4 से 5 बार कीजिए।